तो अक्सर यही कहा जाता है कि दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर पर ही निर्भर है और अमेरिकी डॉलर के बिना किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है उसने अमेरिकी डॉलर को हिलाकर रख दिया है। दरअसल इस समय रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इस फोटो को आप साफ साफ देख सकते हैं और वह हाथ में एक नोट लिए हुए हैं। आपको बता दें कि यह तस्वीर हाल ही की है जब पिछले दिनों रूस में ब्रिक्स की समिट कंडक्ट कराई गई, जिसमें भारत, चीन और ब्राजील के साथ साथ लगभग 30 देश के प्रतिनिधि नेता शामिल हुए थे। और इस समय व्लादिमीर पुतिन के हाथों में जो नोट है यह कोई ऐसी वैसी नोट नहीं है, बल्कि इस नोट का नाम ब्रिक्स करेंसी है, जिसकी चर्चा इस कदर फैल चुकी है कि दुनिया की नजर इसी ब्रिक्स करेंसी पर देखने को मिल रही है। और खासकर यह पश्चिमी देशों के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि इस करेंसी के आने से अमेरिकी डॉलर की दादागिरी खत्म होकर मिट्टी में मिल सकती है। और रिपोर्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस बात का दावा किया जा रहा है कि ब्रिक्स की मीटिंग में जिस नए बैंक नोट का खुलासा किया गया है उससे डॉलर की अब बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस के द्वारा बढ़ाई जा रही ब्रिक्स की ताकत को दुनिया सलाम कर रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यह बात आज के समय दुनिया के सभी देशों में चल रही है कि जहां पर सवाल वैश्विक व्यापार का आता है, यानी कि एक दूसरे देशों के बीच में ट्रेड करने की बात आती है, तो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर का नाम ऊपर आता है। क्योंकि आज के समय अमेरिकी डॉलर का दबदबा इतना ज्यादा है कि दुनिया का हर एक देश अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने के लिए तैयार है और बाकी की लोकल करेंसी की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। और आंकड़े के मुताबिक आज के समय दुनिया के 80% व्यापार का कंट्रोल केवल अमेरिकी डॉलर के पास है। फिर चाहे भारत हो, चीन हो या फिर मिडिल ईस्ट का कोई देश हो, इन सभी का व्यापार अमेरिकी डॉलर के ही बलबूते चल रहा है। और अमेरिकी डॉलर कितनी ज्यादा ताकत रखता है इसको हम लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा, जब अमेरिका ने रूस को दूसरे देशों के साथ अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने से प्रतिबंधित करके उसकी अर्थव्यवस्था को 1.5 से 2 महीने के अंदर सड़क पर ला दिया था। हालांकि रूस ने ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना किया और भारत ने भी रूस का साथ दिया, तो इस समय रूस की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक ठीक हो गई है। इसीलिए 80% वैश्विक व्यापार भले ही अमेरिकी डॉलर पर टिका हुआ है, लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे देश भी हैं जो कि अमेरिकी डॉलर की दादागिरी से परेशान हो चुके हैं और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आगे भी चलकर अमेरिकी डॉलर में व्यापार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉलर का कंट्रोल अमेरिका के पास है, तो ऐसे में अगर किसी भी देश को रोकना है तो अमेरिका उन देशों के लिए डॉलर में ट्रेड करने पर सैक्शंस लगा देता है, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और वह देश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके दूसरे देश से व्यापार नहीं कर पाता। और अमेरिकी डॉलर से सबसे ज्यादा परेशानी रूस को है और इसी सैक्शंस की चपेट में ईरान भी शामिल है। इसीलिए अमेरिकी डॉलर से बचने के लिए ईरान पिछले कुछ सालों से कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहता था जिसके माध्यम से कई देश आपस में व्यापार भी कर सके और